नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में आपका पूर्वोत्तर भारत को देख रहे थे और पूर्वोत्तर भारत में हमने कहाँ तक देखा लिया था, आपका देख लिया था हमने मणिपुर तक। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ कि वहां पे टेक्निकल खराबी के कारण थोड़ा सा आपका वीडियो कट हो गई थी। तो मणिपुर में हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी? इम्फाल। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ का हाई कोर्ट भी इम्फाल में ही। बाकी राज्यों के जैसे वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और इसके बाद पहले क्या हुआ, नागालैंड हो गया और मिजोरम, इनके जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका मणिपुर हो ये इम्फाल में हाई कोर्ट है। ठीक, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? इम्फाल में है। ठीक है, हाई कोर्ट इम्फाल में है। 2013 में ये बना, इससे पहले ये असम के ही अंतर्गत आता था। ठीक, फिर से जो आपका मणिपुर है, कौन? मणिपुर। उत्तर भारत। ठीक, जो मणिपुर है आपका, इसकी राजधानी हमने बताया था क्या? इम्फाल। इम्फाल इसकी कैपिटल है। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ की क्या चीजें मेन थी? क्या था आपका? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। इसी झील पर एक फेमस आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? काबुल लामजाओ। काबुल लाम जाओ। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील पर है। तो इसलिए ज्यादा आपका एग्जाम में पूछता है क्योंकि इस झील पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ? मणिपुर में। आपके कहाँ? मणिपुर में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार ये चीज पूछा है। ठीक, फिर आपका यही से कहां से? मणिपुर में। मणिपुर से ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो। ठीक ना? कब? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक ना? तो याद रखेंगे कहां से? मणिपुर से। ठीक, तो इस तरह से हमने मणिपुर के बारे में देख लिया। अब हम लोग मिजोरम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? मिजोरम के बारे में। पिछली क्लास में हमने यहां तक देख लिया था, लेकिन क्या कि टेक्निकल खराबी के कारण थोड़ा सा आपकी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद हम लोग कौन सा देखते हैं? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। आइजोल। ठीक, आइजोल यहाँ की कैपिटल है। कहाँ की? मिजोरम की। ठीक ना? ये है आपका मिजोरम। ठीक, तो मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। और यहाँ की जो एक पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी। ठीक, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। किस नाम पर? मिजो पहाड़ी के नाम पर। मिजो पहाड़ी। जो मिजो पहाड़ी है आपकी, इसी को या लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं। क्या? लुसाई की पहाड़ी। ठीक ना? लुसाई की पहाड़ी या मिजो की पहाड़ी। ठीक ना? इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मिजो की पहाड़ी के नाम से अगर एग्जाम में पूछ देता है तो उसको आप आंसर दे लोगे। ठीक ना? क्योंकि ये मिजोरम उसी नाम से है। लेकिन अगर वो लुसाई के नाम से पूछ देता है एग्जाम में, किस नाम से? लुसाई के नाम से पूछ देता है एग्जाम में, तो आप इसमें गड़बड़ कर जाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना, मिजो पहाड़ी का नाम ही लुसाई की पहाड़ी है। क्या है? मिजो पहाड़ी का नाम है लुसाई की पहाड़ी है। ठीक ना? इसी पहाड़ी पर, किस पर? आपका इसी पहाड़ी पर कौन सा एक आपका एक चोटी है? कौन? फोंग फोंग गोई। फोंग गोई करके है। ठीक है, जिससे आपका ब्लू माउंटेन, क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। इसी को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। ठीक, या नीला पर्वत, या नीला पर्वत। ठीक, या फोंग गोई। फोंग गोई या ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 2157 मीटर।
2157 मीटर। तो ये आपका मिजो पहाड़ी पर है, आपका नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन या फोंग कोई, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और यहाँ पे जो आपका मिजोरम है, यहाँ पे ईसाई समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। किसकी? ईसाई समुदाय की। ईसाई समुदाय सर्वाधिक, ठीक ना। ये आपका सर्वाधिक है कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और मिजोरम की सीमा दो राज्य आपको दो देशों से लगती है। किससे किससे? इधर से है आपका म्यांमार, कौन सा है? म्यांमार। और इस तरफ से है आपका बांग्लादेश। कौन सा? ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश का है। तो दो तरफ से है, कौन कौन सा? बांग्लादेश और आपका कौन सा? बांग्लादेश और इधर से म्यांमार। तो ध्यान रखेंगे दो देश, ठीक ना। तो दो देश हैं जो आपको इसको मिजोरम को टच करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यहाँ पे मिजोरम। मिजोरम जो है आपका, ये है आप जैसे पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। लेकिन उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जैविक राज्य कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक जैविक राज्य, पहला कौन सा है? सिक्किम। दूसरा है आपका ए मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है हम लोग अगला क्या देखते हैं? त्रिपुरा को। किसको? त्रिपुरा को। इसके बाद आता है त्रिपुरा। मिजोरम जो है, मिजोरम में एक पॉइंट आपका छूट गया, उसमें क्या है कि मिजोरम जो है ये आपका प्रतिशत में, क्या प्रतिशत में मिजोरम ये प्रतिशत में सर्वाधिक यहाँ पे ये है क्या? जंगल। सर्वाधिक जंगल प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में सर्वाधिक जंगल कहाँ है? मिजोरम में। लेकिन अगर वैसे देखा जाए क्षेत्रफल वाइज ज्यादा आपका जंगल, तो है मध्य प्रदेश में पहला, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल वाइज में जंगल में। दूसरे पर है आपका छत्तीसगढ़, दूसरे पर छत्तीसगढ़, और तीसरे पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में सर्वाधिक जंगल कहाँ पे है? मिजोरम में, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका कौन सा? आता है इसके बाद त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अब अगरतला में क्या खासियत है? इसमें अगरतला में है कि अगरतला जो है पूर्णतः पूर्ण जैविक शहर है। पूर्ण जैविक शहर है। जैसे हमने क्या देखा था कि सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य है, पहला पूरी तरह से जैविक राज्य, मतलब वहां पे रासायनिक खाद्य पदार्थों का कोई भी उपयोग खेती किसानी में नहीं होता, ठीक ना। और इसके बाद देखा मिजोरम को कुछ हद तक दूसरे नंबर पर जो जैविक राज्य है वो मिजोरम है। लेकिन जो यहाँ का आपका त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, ये पूर्ण रूप से जैविक शहर है। मतलब पहला पूर्ण रूप से जैविक शहर कौन सा है? अगरतला, ठीक। इसका हाई कोर्ट जो है त्रिपुरा का, हाई कोर्ट यहीं पे है, कहा? अगरतला में, ठीक ना। अगरतला में इसका हाई कोर्ट है आपका, ठीक। फिर इसे देखते हैं, ये तीन ओर से एक ही देश से सटा है, कितना? तीन ओर से एक ही देश से, यानी बांग्लादेश से, ये पूरा बांग्लादेश का है इधर का। तो तीन ओर से मतलब बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक ना। ये है तीन ओर से, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, से घिरा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कौन सा? त्रिपुरा राज्य, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, त्रिपुरा को, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा? मेघालय। कौन सा? मेघालय। मेघालय भी एक छोटा सा राज्य है। मेघालय की राजधानी है आपकी शिलोंग। क्या है?
शिलोंग, मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग, शिलोंग, शिलोंग। ठीक है। अब जो मेघालय है आपका, यहाँ पे 3 पहाड़ियां मुख्य रूप से बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन सी? ये है गारो की पहाड़ी। कौन सी? गारो की पहाड़ी, गारो की पहाड़ियां। ठीक। इसके बाद खासी की पहाड़ियां, गारो, खासी। और इसके बाद जयंतिया। क्या? जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ी। ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो मेघालय है, मेघालय की 3 पहाड़ियों को आप विशेष ध्यान देंगे, एग्जाम में ये पहाड़ियां पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? गारो की पहाड़ियां सबसे पहले इधर साइड में, जो आपका पूर्वी साइड है, पश्चिम वाला साइड है, यहाँ पे कौन सी? गारो की पहाड़ियां। फिर उसके जस्ट बाद है खासी की पहाड़ियां, और ये जयंतिया की पहाड़ियां। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, यहाँ पे तीनों जो जनजाति निवास करती है उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक। यहाँ पे जनजाति कौन सी निवास करती है? गारो जनजाति। ठीक। इसके बाद है खासी जनजाति, खासी पहाड़ी उसी का नाम रखा गया है। फिर जाओ की जयंतिया जो पहाड़ी है, वो जयंतिया। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो कौन सा, जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो है कौन सी? यहाँ खासी। तो खासी जनजाति जो है, खासी जनजाति, जनजाति ये सर्वाधिक है। खासी जनजाति सर्वाधिक। फिर दूसरे नंबर की है कौन सी? पहला दूसरे नंबर की है आपकी कौन सी? गारो। दूसरे नंबर की है आपका गारो, गारो जनजाति। और तीसरे नंबर पर है आपकी जयंतिया। ठीक। ये तीनों जनजातियों के नाम पर तीनों पहाड़ियां हैं। ठीक ना, ये वाली। और इन पहाड़ियों का आकार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपका मानसून आता है तो इन्हीं पहाड़ियों से टकराता है। किससे? इन्हीं पहाड़ियों से। ठीक। खासी पहाड़ी पर है शिलोंग। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर है आपका शिलोंग। खासी पहाड़ी पर कौन सा आपका ये है? खासी पहाड़ी पे कौन सा है? आपका शिलोंग। एक सेकेंड, मैप गायब हो गया। हम्म। यहां से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है आपका, ये मेघालय है। यहाँ पे अपन लोग बना लेते हैं थोड़ा सा, मान के चलिए ये मेघालय का क्षेत्र है। ठीक ना, ये वाला। तो ये आपका कौन सी हुई? ये हुई गारो। इसके बाद यहाँ पे खासी और ये जयंतिया, इसी पहाड़ी पे यहाँ पे। ठीक ना। ये है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। आपका जो शिलोंग है ये है। ठीक। खासी पहाड़ी पर है। और शिलोंग की पहाड़ी मेघालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है शिलोंग की। किसकी? शिलोंग की चोटी। ठीक ना। तो ये आपका शिलोंग इसी पर है, शिलोंग चोटी। ठीक है। शिलोंग पीक भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। कितना? 1961 मीटर है शिलोंग चोटी की ऊंचाई। अगर आप शिलोंग चोटी पर आप अगर वहां से जाते हैं, ये पर्यटक स्थल भी है। क्या है? पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन स्थल। यहाँ अगर आप चढ़ के देखते हो, पूरा आपको इस क्षेत्र का जो शिलांग वाला क्षेत्र है वहां की पूरी आपका व्यू जो है वो दिखेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसकी कैपिटल भी है। शिलोंग चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1961। कितनी? 1961। ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे।
फिर यहाँ पे जो आपका इस किस पहाड़ी पर है, ये आपकी खांसी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर? खांसी पहाड़ी पर, ठीक ना। ये है गारो और ये है जयंतिया। कौन सी? जयंतिया पहाड़ी, ठीक ना। इस पर तो आपकी कौन सी है? शिलोंग। इसकी चोटी कितनी है? 1961, ठीक ना। और गारो जो है, गारो पर है नोकरेक। कौन सी? नोकरेक। नोकरेक चोटी है, एक किस पहाड़ी पर है? गारो पहाड़ी पर, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है आपकी, इसकी ऊंचाई है 1412 मीटर। 1412 मीटर। तो कहीं कहीं किसी बुकों में दिया जाता है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। कौन सी? नोकरेक। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि नोकरेक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। नोकरेक है आपकी मेघालय की चोटी है, ये गारो पहाड़ी पर है। लेकिन जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है खासी पहाड़ी पर। कौन? शिलोंग, मतलब शिलोंग शहर उसी पर है। शिलोंग की चोटी कौन सी कितनी है? 1961 मीटर। कितना? 1961 मीटर। इसी से ध्यान रखेंगे, ठीक ना। फिर जो आपका मानसून होता है, सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो होता है मासीराम, चेरापूंजी। कौन सा? यहाँ पे है चेरापूंजी, ये है चेरापूंजी, और ये है मासिन राम। मासिन राम, ठीक है। पहले क्या था कि पहले, अभी मान लो 10 साल पीछे चले जाइए, 10 साल पीछे में चेरापूंजी जो था सर्वाधिक वर्षा वाला, पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जगह था। लेकिन अभी जो नया डाटा आया है उसके अनुसार अब मासिन राम हो गया है। उससे लगभग लगभग 70-80 किलोमीटर दूर होगा आपका चेरापूंजी से। तो आपका मासिन राम अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा क्या है? वर्षा होती है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो भारत नहीं पूरे विश्व का, भारत नहीं पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है? मासिन राम। मासिन राम क्यों होता है कि ये जो पहाड़ियां हैं इस टाइप की हैं, ठीक। तो जब आपका मानसूनी हवाएं आती हैं तो इस पूरे को इस रोक लेती हैं। जो मानसून हवाएं आती हैं वो पूरे को रोक लेती हैं, जो वर्षा हो आपका बादल रहते हैं, और वहीं पे ज्यादा वर्षा हो जाती है पूरा। जब कोई मानसूनी हवाएं आती हैं और कोई रुकावट आ जाए तो वो ऊपर की ओर जाके और वहीं पे वर्षा ज्यादा कर देती है, ठीक ना। तो मासिन राम में सर्वाधिक होती वर्षा होती है, ठीक। इसे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के जो 7 बहनें थी, यानी बोले तो 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर को हमने अच्छे से देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या है कि इसके डिटेल को थोड़ा सा, जो यहाँ इस क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, तो आप देख लेंगे इसको। तो थोड़ा सा इस पर जो है आपका देख लेते हैं कौन सा है आपका। एक सेकेंड। ये ठीक ना। यहाँ पे जो है विधानसभा की सीटों की संख्या देख लेते हैं। आपका असम, क्या? असम। असम में लोकसभा की सीट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे 14 सीट है। कितनी? लोकसभा की 14 सीट है। कहाँ? असम में। कहाँ? असम में, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है। कितनी? 7 सीट है। और विधानसभा की 126 सीट, 126 सीट। विधानसभा कितनी सीट है? 126 सीट, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे क्या है? लोकसभा की कितनी सीट है? यहाँ पे 2। लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, और यहाँ पे विधानसभा की 60 सीटें हैं, ठीक। लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और आपका विधानसभा की कितनी? 60 सीटें हैं, ठीक ना। इसके बाद आता है आपका नागालैंड। नागालैंड में क्या है? नागालैंड में आपकी 1 लोकसभा की, 1 आपका राज्यसभा की, और टोटल 60 विधानसभा की सीट है। 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा की सीट है। फिर आता है आपका कौन सा? मणिपुर। कौन सा? मणिपुर।
मणिपुर में क्या है, यहाँ पे 2 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की और 60 विधानसभा की, ठीक ना, 2 लोकसभा की, 1 राज्यसभा की और 60 विधानसभा की। इसके बाद मिजोरम आता है। मिजोरम में क्या है, 1 लोकसभा की, 1 राज्यसभा की और 40 विधानसभा सीट। विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होती, लेकिन इस राज्य के लिए विशेष रूप से किया गया है। तो यहाँ पे 1 लोकसभा की, 1 आपका किसके लिए, राज्यसभा के लिए और 1 40 सीट विधानसभा के लिए, ठीक ना, 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 40 विधानसभा। फिर त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के लिए 2 लोकसभा की सीट और 1 आपका राज्यसभा के लिए और 60 विधानसभा की सीट, ठीक। इसके बाद आता है मेघालय। कौन सा, मेघालय। मेघालय में क्या है, यहाँ पे 2 लोकसभा की सीट, 1 आपका राज्यसभा के लिए और 60 विधानसभा की सीट, ठीक ना। तो इस तरह हमने इसको पूरे डिटेल से देख लिया। इसमें से सब जगह 2 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट और 60 विधानसभा की, लेकिन जो आपका मिजोरम है इसमें 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 40 सीटें हैं। ध्यान रखेंगे, मिजोरम में 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 40 विधानसभा, और नागालैंड में 1 आपका लोकसभा, 1 राज्यसभा, लेकिन विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ 60 है। बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इधर के छोटे छोटे, यहाँ 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा सीटों की संख्या है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने आपके पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों को देख लिया डिटेल से। अब इसके बाद हम लोग जो आपके मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, इधर के राज्य देखेंगे, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।